शुभकामनाएं और बधाई। निश्चित तौर पर आप सभी लोग अपने वंदे मातरम साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को इस महा शिवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निश्चित तौर पर आप सभी लोग अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। समस्त मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहन, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच में एक गंभीर विषय लेकर आया हूँ और निश्चित तौर पर समस्त पदाधिकारियों को और एक एक अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों को इससे सुनना चाहिए और इस संदर्भ में कोई न कोई निर्णय करना चाहिए। अपनी बातों को सरल शब्दों में रखते हुए और कम शब्दों में रखते हुए सीधे पॉइंट पर आऊँगा। आप सभी को विदित ही है कि दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हो चुका है और नए सत्र से रेगुलर टीचरों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसे में हमारी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। आज के आर्डर के अनुसार हमारी सेवाएं 15 अप्रैल तक है, फिलहाल में मान के चलते। लेकिन कभी हमने ये भी सोचा है कि इस एक महीने बाद 15 अप्रैल के बाद क्या हम फिर से जॉब में रह पाएंगे या आगे हमारी सेवाएं ली जाएंगी? निश्चित तौर पर नहीं ली जाएगी। हम सभी को जिस तरह से गत वर्षों में कई अतिथि शिक्षक भाई बहनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, हमें भी बाकियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और अतिथि नाम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ये सरकार की मंशा साफ झलकती है। सरकार ने एक लेटर और जारी करा है प्रशासन के माध्यम से कि अब कक्षाएं सुबह 9 बजे से प्रातः 9 बजे से शाम के 5 बजे तक संचालित होंगी। सरकार चाहती है कि ज़्यादा समय रहेगा तो बच्चों का कोर्स पूरा हो जाएगा और वो अपनी वाहवाही लूट सकेगी और बच्चों को ये कह देगी कि हमने एक्स्ट्रा समय क्लासेस लगाकर आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया ताकि आपका बेहतर रिजल्ट आ सके और सभी का भविष्य संवर सके और जनता के बीच में ये मैसेज जा सके कि सरकार और प्रशासन बच्चों के प्रति कितना चिंतित है। लेकिन उस सरकार ने कभी अतिथि शिक्षकों के भविष्य की चिंता की है? उनके परिवार की चिंता की है? उनके बच्चों की चिंता की है? बिल्कुल नहीं। अगर उनको चिंता होती तो सर्वप्रथम अतिथि शिक्षकों के बारे में कोई नीति आती, ना कि दस्तावेजों का सत्यापन या रेगुलर टीचरों की ज्वाइनिंग। ये हमारे साथ बहुत भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है। तो इस भेदभावपूर्ण तरीके का हमें जवाब देना है। इस सरकार की जो नीतियां हैं उसे विफल करना है। हम सरकार से प्रत्यक्ष लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसको एक मैसेज दे सकते हैं कि अगर आप हमारे बारे में नहीं सोचते हैं तो हम भी नहीं सोचते। हम सभी को जैसे ही एक नीति बनेगी उस नीति के अनुसार हम सभी को पूरे मध्य प्रदेश में, पूना कह रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ स्कूलों का बायकॉट करना है। जी हाँ, पुनः कह रहा हूँ, सभी को एक तिथि, एक दिनांक से स्कूलों का बायकॉट करना है। अब आपके जहन में प्रश्न होगा कि इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि सरकार जो ये सोचती है कि कोर्स पूरा हो जाए, वो कोर्स पूरा नहीं होगा। कोर्स पूरा नहीं होगा तो बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होगी। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर शासन और प्रशासन पर गिरेगा। निश्चित तौर पर शासन प्रशासन इस नीतियों में विफल होती देख अपनी कमजोरियां को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई नीति ऐसी लाएगी जिससे हमारा कुछ भला हो सके। बच्चों से हमें भी प्यार है, हम भी बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं और वो हमने काम बेहतर तरीके से अभी तक किया भी है और आगे करते भी आ रहे हैं।
लेकिन जब शासन प्रशासन हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचता, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचता, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ये पीड़ा निकल कर आती है। तो मेरा समस्त पदाधिकारियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर नीति बनाएं और कब से स्कूलों को बाइकआउट करना है वो तारीख घोषित करें, ताकि पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ स्कूलों का बाइकआउट किया जाए। जय हिंद, जय भारत। आपका अनुसाथी नंद किशोर सिसोदिया, जयपालपुर ब्लॉक, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। भोपाल हमारा इंदौर, हमारे बाकी शहर, हमें गर्व होता है। भोपाल स्वच्छतम राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी नंबर 1 है, तो हमारा अपना भोपाल है बहनों और भाइयों। भोपाल राजधानी नंबर 1 है। स्वच्छता में अगर कोई शहर नंबर 1 है तो उसका नाम है इंदौर। और आज पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे सभी बहनों और भाइयों से, नेतृत्व करने वाले साथियों से, जनप्रतिनिधियों से ये अपील करता हूं, स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना है। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेना है। देखिए, जहाँ स्वच्छता है वही स्वास्थ्य है, और जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ आनंद है, प्रसन्नता है। 29 दिन हो गए, सच में पीड़ादायक 29 दिन है ये। मन द्रवित हुआ जब उनके बीच में आया, छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं बेटियों के। ये मुख्यमंत्री, ये उच्च शिक्षा मंत्री एक दिन के लिए भी ऐसी ठंड में बाहर नहीं निकले। ये 29 दिन से पड़े हुए हैं। नीति में नियमितीकरण होना और न होना ये अलग बात है, पर किसी सरकार के एक नुमाइंदे को इतनी फुर्सत नहीं कि बीच में आ जाए। कोई बात नहीं, सरकार को समय नहीं होगा, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं झूठ बोलने में, तो प्रशासन के किसी को भेज देते, पीएस को भेज देते, सचिव को भेजते, कमिश्नर को भेजते, किसी को नहीं भेजा। हठ धर्मता, वो भी झूठ बोलकर हटना। इनके घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात, अतिथि विद्वानों के, ये अपने घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं कर रहे। 1 साल से सिर्फ झूठ बोलकर जो पार्टी सरकार में आई है वो आज भी वही कर रही है। इन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर 2 लाख माफ़ कर देंगे, आज तक एक का नहीं किया। 4,000 रुपये महीने देंगे, आज तक नहीं दिया। स्कूटी देंगे, नहीं दी। किसान को बोनस देंगे, नहीं दिया। एक भी वादा पूरा नहीं किया। अरे वादा पूरा तो वो होता है, मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा 370 समाप्त करेंगे, कर दी। 35 समाप्त करेंगे, कर दी। 3 तलाक का समाप्त करेंगे, कर दिया। CAA लागू करेंगे, कर दिया। राम मंदिर के निर्माण की सारी बाधा दूर करेंगे, कर दी। ये होते हैं वादे, और ऐसे किए जाते हैं पूरे। अगर नहीं हो तो सीख ले जरा कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री जी से, कैसे वादे पूरे किए जाते हैं। अब 2,000 का माफ, अब 5,000 का माफ, अब 10,000 का, अब 20,000 का। किस्तों में माफ करने का कहा था क्या? कहा था तो किस्तों में करो, नहीं कहा था या मना ही कर दो ना। किसान वैसे ही आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इतनी बुरी हालत। 1,000 करोड़ रुपया दिल्ली से आया, वही वह खाते में नहीं गया। इनने खुद ने दिया नहीं, जो आया है वही रोक के बैठे हुए। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ओले फिर गिर गए, उसका क्या करेंगे? 1,600 रुपये पिछले साल का अभी तक क्यों नहीं दिया? जो कहा था 160 रुपये देने का, नहीं दे रहे। लेकिन रिलायंस के 415 करोड़ माफ करने को है पैसा। 700 करोड़ आईफा अवार्ड पे खर्च करने की विचार किया जा रहा है, पैसा है। कोका कोला का माफ करने को पैसा है, हवाई जहाज खरीदने को पैसा है, इन सब चीजों को पैसा है। किसान को देने को पैसा नहीं है, अतिथि शिक्षकों को, विद्वानों को निर्मित करने के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार पुआ पोग की स्थिति में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.